तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई थी। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में शुरुआत में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली थी। मैं भी यही बोल रहा था कि भैया आज से बढ़िया दिन तो कोई हो ही नहीं सकता बियर्स के लिए, मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। अब आज भी अगर मार्केट नीचे नहीं जाती है तो यही समझ लो भैया बियर्स पूरी तरीके से सो चुके हैं। बट ये कुछ बियरों ने अपना दम दिखाया और थोड़ा ही बस मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फ़ौरन सेल ऑफ शुरू हो गया और अच्छा खासा सेल ऑफ आया। जिसने भी बाय द डिप करने की कोशिश की थी वो फिर डिप ही करता गया, उसका पूरा अकाउंट ही डिप हो गया। मैंने सिंपली आप लोगों को वॉइस नोट भी भेजा था टेलीग्राम में कि आज बाय द डिप का बिल्कुल भी मत सोचना। ये जो बाय द डिप कर रहे हैं टेलीग्राम में, इन्हें पता लग जाएगा कि बाय द डिप क्या है, और इन्हें पता लग गया 3 बजे तक कि बाय द डिप क्या गेम है। बुरी तरीके से निफ्टी गिरी 180 पॉइंट और बैंक निफ्टी तो पूरी ही ख़त्म हो गई। बैंक निफ्टी सीधे 1000 पॉइंट फॉल। ये बताओ भाइयों कि जब HDFC बैंक निफ्टी का सरदार ही डाउन है तो कोई सोच भी सकता है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी? मतलब पता नहीं कौन ही होगा जिसने भैया बाय का सोचा होगा बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन। जब भाई तुम्हारा सरदार ही नीचे है तो तुम बाय का कहाँ से सोच रहे हो? अगर भैया लोग सोचते हैं। थोड़ा ऊपर भी गया मार्केट, थोड़ा ऊपर भी गया। आप लोगों ने ये देखा होगा कि भैया ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंक पता नहीं बेमतलब में शॉर्ट अप कर रहे हैं, बेमतलब में शॉर्ट अप। भैया ऑपरेटर की कुछ पोजीशन फंसी हुई होगी, उसने सोचा होगा भैया अपनी कुछ पोजीशन तो निकाल दूं। थोड़ा ऊपर भेजा मार्केट को, उसके बाद जैसे ही उसने अपनी पोजीशन हल्की करी बस सीधे मार्केट ढह हो गई। अब आगे क्या है भाइयों? तो आगे हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। आप देखें तो पिछले 5 दिनों को एक ही कैंडल खा गई। पिछले 5 दिनों को एक ही कैंडल खा गई। एक ही कैंडल बहुत थी पिछले 5 दिनों की तेज़ी के लिए। ऐसे ही सोचो 2 कैंडल बन गई और तो पूरा महीने की तेज़ी ख़त्म। यही है भाइयों, अब जब मार्केट टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रही, बेमतलब में ऐसे अजीब से मूव करे जा रही है तो भैया ऐसा ही होगा, 1-2 कैंडल में पूरी महीने की सफाई हो जाएगी। अब इस समय हम देखें तो जो US मार्केट है वो अच्छा खासा ऊपर बंद हुई है। फ्यूचर भी अपना ऊपर दिखा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी गैप अप भी होता है तो वो पहले एक बारी सेल ऑफ ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से दोबारा बाइंग आए, तब हम बाय का सोच सकते हैं। बट शुरुआत में अगर गैप अप होता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे? रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 43,000 बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए, और सपोर्ट रहेगा 42,600। ठीक है, 42,600 सपोर्ट की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए और 43,000 रेजिस्टेंस की तरह। अगर 43,000 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो फिर ये समझ लो कि मार्केट में अभी भी जान बरकरार है। और अगर ये समझ लो 43,360 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, 360 के 400 ही मान लो, अगर 400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो समझ लो मार्केट अभी इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाली है। 1-2 दिन और जो है मार्केट आपको ऊपर का मूव दिखा सकती है और हो सकता है 44,000 भी टच कर जाए मार्केट। क्योंकि देखो अब अच्छा खासा डाउन मूव आ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है, मार्केट अभी थोड़ा ऊपर भी जा सकती है। क्योंकि अगर हम मंथली टाइम फ्रेम देखें तो मंथली में मार्केट इतनी नेगेटिव नहीं है। मैं आपको ये पहले ड्राइंग हाइड कर देता हूँ तो आप ये देखोगे यहाँ डोजी बनी है। अगली एक अप्रैल मंथ में जो कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसने डोजी को कंफर्म किया कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है। बट क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है 43,500 जो है क्लोजिंग बेसिस रेजिस्टेंस लेवल है मंथली टाइम फ्रेम में। तो ये बैंक निफ्टी को थोड़ा रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में अभी थोड़ी जगह बाकी है। निफ्टी में जगह है, निफ्टी में लगभग यहाँ से 400-500 पॉइंट की जगह है निफ्टी में ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए अगर आपको अगर तेज़ी खेलनी है तो निफ्टी में खेल सकते हो। आपने यही देखा कि भैया फ्राइडे को निफ्टी कम गिरी है, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरी है। अब बैंक निफ्टी भाइयों हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा कम परफॉर्म करे और निफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे बैंक निफ्टी से। तो इसलिए अगर आपको तेज़ी खेलनी है तो निफ्टी में खेलना, और मंदी खेलनी है तो आप बैंक निफ्टी में खेलो। अब निफ्टी के लिए मंडे के लिए क्या लेवल हो सकते हैं मैं आपको मार्क कर देता हूँ। तो निफ्टी के लिए भाइयों अगर ये समझ लो 18,040 के नीचे निफ्टी निकल जाती है तो निफ्टी में आपको 17,860 तक का नहीं, 17,000
900 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर 18,040 के नीचे निकल जाती है निफ्टी तो आपको 17,900 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा, 100-150 पॉइंट और फॉल देखने को मिल जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो निफ्टी हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड हो जाए और लगभग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा निफ्टी के लिए 18,180 और सपोर्ट लेवल हो सकता है 18,040 और हो सकता है ये 1-2 दिन रेंज बाउंड हो जाए क्योंकि कर्नाटक स्टेट इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अपनी मार्केट पे। 10 तारीख को वो इलेक्शन है और शायद 10 तारीख की ही इवनिंग में एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आ जाए, तो वो भी काफ़ी बड़ा ट्रिगर करेगा मार्केट में। और बैंक निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी इस लेवल तक आ सकती है जो है 42,400, यहाँ से बस 200 पॉइंट और फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। उसके बाद बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा रेंज बाउंड होगी भाइयों। ये मत सोचा करो कि भैया फॉल आ गया तब वो भी लगातार होता रहेगा, फॉल लगातार हो भी सकता है बट हमें क्या चाहिए, FII सेलिंग में चाहिए। अगर FII बाइंग में रहेंगे तो फिर ये सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, यहाँ पे दोबारा बाइंग आ जाएगी और मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी। आपने देखा फ्राइडे को भी डाटा में FII बाइंग में थे, चाहे उन्होंने पोजीशन अपनी शॉर्ट बनाई है बट जो कैश बेसिस पे उन्होंने बाइंग करी है तो कैश बेसिस पे हमें वो सेलिंग में चाहिए। DIIs ने सेलिंग करी है फ्राइडे को, इस वजह से मार्केट गिर गई। अगर DIIs भी बाइंग कर लेते तो आप लोग जानते हैं कि मार्केट फिर कुछ नहीं देखती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है जैसे अभी वो पिछले कुछ दिनों से कर रही थी। और DIIs से ज़्यादा सेलिंग की तो हमें उम्मीद रहती नहीं है, इसलिए हमें FIIs चाहिए सेलिंग में। अगर FIIs सेलिंग में आ जाते हैं तब बहुत बढ़िया सिनेरियो हो जाएगा सेलिंग के लिए। और मंथली टाइम फ्रेम लगाऊं मैं तो मंथली में जैसे ही बैंक निफ्टी 40,500 के नीचे क्लोजिंग दे देती है और निफ्टी दे देती है 17,300 के नीचे क्लोजिंग, तो आप ये समझ लेना जून और जुलाई सबसे ज़्यादा खतरनाक बियरिश मंथ होंगे। जून और जुलाई सबसे ज़्यादा खतरनाक बियरिश मंथ। आराम से आपको जो है 15,800 तक निफ्टी में दिख जाएगा और बैंक निफ्टी में लगभग आपको 33,000 के लेवल दिख जाएंगे। बहुत बड़ा फॉल आएगा, बहुत बड़ा फॉल। अगर जो है मंथली क्लोजिंग 40,500 के नीचे हो जाती है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 17,300 के नीचे, ये मंथ हो सकता है भाइयों थोड़ा सा रेंज बाउंड मंथ चला जाए क्योंकि कर्नाटक स्टेट इलेक्शन भी है और FIIs अभी बाइंग में है। तो अगर ये FII सेलिंग में आ जाते हैं और कर्नाटक स्टेट इलेक्शन में थोड़ा ट्विस्ट मिल जाता है हमें तो बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा, वरना फिर ये मंथ थोड़ा सा रेंज बाउंड मंथ हो सकता है। आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें बटोरते रहना है, लंबा गेम नहीं सोचना है मई मंथ में। तो ठीक है भाइयों, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।